बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज आपके साथ इस एक वीडियो में दो रेसिपी शेयर होंगी, जिसमें कि एक रफ पफ पेस्ट्री है जो कि निस्बतन आसानी से बन जाती है, इसमें हम लेयर्स लगाएंगे। और दूसरी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है और इसकी खास बात यह है कि आपको इसमें किसी भी लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ये दोनों पेस्ट्रीज आप स्वीट और सेवरी रेसिपीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रफ पफ पेस्ट्री बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहली शर्त यही है कि हर चीज़ मैक्सिमम ठंडी, कोल्ड, चिल्ड होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे प्याला देखें तो वो मुकम्मल तौर पे आपको ठंडा नज़र आ रहा है और फॉगी सा है। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। इसके साथ साथ यहाँ पे अब हमने बटर लिया है जो कि वेरी चिल्ड बटर है, यानी मैक्सिमम कोल्ड है। इसको हमने क्यूब्स में काट दिया था और इसका साइज ऑलमोस्ट नियरली 1 सेंटीमीटर है। अगर आप देखें तो बटर कितना हार्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये जमा हुआ नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने आधे कप से 3/4 कप पानी का इस्तेमाल करना होगा। मुकम्मल तौर पे चिल वाटर है और ठंडा ही लेमन जूस लेंगे 1 टेबल स्पून। साथ में यहाँ पे शक्कर जाएगी जो कि हम हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। अगर आप बटर लें और वो अनसॉल्टेड हो तो फिर यहाँ पे आप हाफ टी स्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने मैदा लिया था जो कि 3 कप या 360 ग्राम था, छना हुआ था। इसके अंदर हमने शक्कर डाल दी है। साथ में यहाँ पे बटर जाएगा जो कि मैक्सिमम चिल्ड है। हमने बटर को पहले काटा था और फिर उसके बाद फ्रीजर में इसको 25 से 30 मिनट के लिए रख दिया था। क्योंकि यहाँ पे बटर हमारा सॉल्टेड है तो इसलिए हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इस रेसिपी में अगर हम हाथों से ये डो बनाएंगे तो इसके लिए सिर्फ आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कीजिएगा। हथेली जो है वो बटर को पिघला देगी। हमने बटर और मैदे को थोड़ा हल्के हाथों से मसला है और इसको उंगलियों से मसलेंगे ताकि मैदा और बटर एक दूसरे में अच्छे से कोट हो जाए। अब इसके साथ साथ यहाँ पे लेमन जूस ठंडा जाएगा 1 टेबल स्पून। पानी या हम इनिशियली मैक्सिमम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, 2 से 2.5 टेबल स्पून। पानी सारा एकदम से ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें डो थोड़ी सख्त चाहिए। करते हुए एक सख्त सी डो बना ली है। डो में क्रैक नजर आ रहे हैं और लेकिन मेन चीज जो हमारा बटर है वो मुकम्मल तौर पे इसमें सेफ है, यानी कि आपको बासानी आप इसमें बटर को देख सकते हैं और यही हमें इसमें चाहिए। अब हमने एक प्लास्टिक बिछाई काउंटर के ऊपर, उसके ऊपर हमने ये डो रख दी है और हम इसको हल्के हाथों से दबाएंगे और एक रेक्टेंगल शेप देंगे ताकि आगे के प्रोसेस में हमारे लिए आसानी हो जाए। इस डो को हम कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो 1 से 6 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं ताकि जो बटर अगर मेल्ट होना शुरू भी हो रहा है तो वो प्रोसेस रुक जाए। अब हमने इसको फ्रिज में रखना है। अब इस डो को हमने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था क्योंकि यहाँ पे विंटर है, किचन एनवायरनमेंट ऑलरेडी कोल्ड है तो हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप डो को फ्रिज में रखते हैं और आपको लगता है कि डो एक्सट्रीमली स्टिफ हो गई है, सख्त हो गई है, तो थोड़ा सा इसको 5 से 10 मिनट रेस्टिंग टाइम दीजिएगा ताकि डो थोड़ी सी नरम हो जाए। क्योंकि अगर आप सख्त डो को बेलना शुरू करेंगे तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। अब डो को हमने निकाल लिया था। अब हम यहाँ पे इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। हमें डो की आइडियल चौड़ाई और लंबाई 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और लंबाई हमें इसकी 47 to 48 सेंटीमीटर चाहिए जब हम इसकी फोल्डिंग करें। अब यहाँ पे हमने अपने मैट के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और अब हम इसको रेक्टेंगल शेप में बेलना शुरू करेंगे। याद रखिए कि इसमें हम मैदे का इस्तेमाल ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन मैदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने डो को पलट दिया था, इसको अगेन हमने थोड़ा सा फ्लावर इस पर डस्ट किया है और अब हम इसको रेक्टेंगल फाइनल शेप दे रहे हैं। इसकी मेजरमेंट ऑलमोस्ट 15 बाय 48 सेंटीमीटर ही है। साथ में अगर आप यहाँ पे देख लें तो बटर जो है रिमेन इन द सेम कंडीशन। बटर का साबित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे तो वहीं से ही इस पफ पेस्ट्री में सारी लेयर्स बनेंगी। आप बटर की जगह सेम क्वांटिटी में मार्जरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि डो का टेक्सचर कैसे है। ये बेहद आसानी के साथ फोल्ड भी हो रही है और फोल्ड होने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक भी नहीं रही है। अब हमने जो है सेकेंड फोल्डिंग भी कर ली थी, लेकिन वो वीडियो की लेंथ की वजह से यहाँ नहीं दिखाई है। हम यहाँ पे फाइनल थर्ड फोल्डिंग कर रहे हैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। दोनों जो ओपन साइड है उन दोनों ओपन साइड के लेफ्ट एंड राइट ही हमें डो को बढ़ाना है। हल्के हाथों से हमें डो को
बेलना है। याद रखिए अगर आपको लगता है कि बटर या मार्जरीन कहीं से एक्सपोज हो रहा है तो फ़ौरन उसके ऊपर आप मैदा छिड़क दें, क्योंकि हमें इस फैट कंटेंट को एक्सपोज नहीं करना है। माशाल्लाह हमारी थर्ड फोल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ये स्टिकी भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है। हमें इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब इसको प्लास्टिक रैप में हम कवर कर देंगे और फिर किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर या इसको अच्छे से पैक करके आप तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए भी इसको फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको फ्रीज़र से निकालें तो लाजमी पहले इसको नियरली रूम टेम्परेचर पे लेकर आइएगा और फिर इसके बाद इसको बेलिएगा, वरना फिर ये होगा कि इस पे क्रैक बन जाएंगे। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं जो कि है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैकी नहीं होती है पफ पेस्ट्री की तरह, लेकिन ये थोड़ी खस्ता होती है। इसमें हमने हर चीज़ ही ठंडी चाहिए, सेम लाइक पफ पेस्ट्री। लेकिन यहाँ पे मैदा हमने 3 कप प्लस 3/4 कप लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है। साथ में यहाँ पे 250 ग्राम बटर जाएगा। अगेन बटर को हमने पहले काट लिया था, इसको फ्रीज़र में 20 से 25 मिनट रखा ताकि वो मैक्सिमम चिल हो जाए। इसके बाद हमने सारे का सारा बटर एक दफ़ा में ही मैदे के अंदर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास पेस्ट्री कटर है तो आप चाहें उसका इस्तेमाल, वरना स्पैचुला या फिर फिंगर्स के जरिए ही बटर और मैदे को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, जैसे कि हमने पफ पेस्ट्री में किया था। अब यहाँ पे अपने वक्त को बचाने के लिए हमने चॉपिंग मशीन ली और इसके अंदर आधे से थोड़ा कम मिक्सचर डाला और इसको थोड़े से क्रम्स की शक्ल में दिया, यानी जो इसमें बटर बड़े साइज का था उसको हमने क्रम्स में तब्दील किया, लेकिन वो क्रम्स थोड़े से बड़े साइज के थे। याद रखिए बटर को अगेन हमें सेफ रखना है, क्योंकि ये बटर है जो कि आगे जाके जब हम इसको बेक करेंगे तो वहीं से लेयर और फ्लैकीनेस और क्रिस्पीनेस इसमें आएगी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून लेमन जूस और बेहद ठंडा पानी जो है उसमें डाला है। पानी एकदम से सारा मत डालिएगा, मैक्सिमम इसमें हमने 10 टेबल स्पून पानी यूज किया था। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि डो को हमें थोड़ा सख्त बनाना है। हमने पहले इसको स्पैचुला से मिक्स किया, फिर उसके बाद उंगलियों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हम एक रफ सी डो बनाएंगे। याद रखिए इस डो को बनाने में मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगते हैं। साथ में हमने चूंकि सॉल्ट पहले नहीं डाला था तो वो भी हमने ऐड कर दिया है, जो कि 1 टीस्पून है, और जो बाकी थोड़ा बहुत पानी था वो भी हम इसमें मजीद ऐड कर देंगे। अब जब हमको फील हुआ कि मिक्सचर जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है, यानी कि थोड़ा सा गीला हो रहा है, बाइंडिंग आ रही है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको एक मुट्ठी की शक्ल दी है, तो इसका मतलब है कि डो हमारी ऑलमोस्ट तैयार होने जा रही है। इसके लिए हमने सारा मिक्सचर अपने मैट पे डाल दिया है और अब हम एक प्लास्टिक लेंगे और उसके ज़रिए हम इसको एक शेप देंगे। प्लास्टिक इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि हाथों का टेम्परेचर आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बटर जो है वो मेल्ट हो सकता है। एक टिप ये भी है कि अगर आपको लगे कि हाथ जो है वो गर्म है तो आप यक ठंडे पानी से हाथों को धोएं, उसको ड्राई करें और फिर इसकी डो बनाएं। डो की एक रफ सी शेप आ गई है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे काम में आसानी हो, और फिर हम इसको एक शेप देंगे। पानी ऑलमोस्ट हमने तकरीबन सारा ही इस रेसिपी में इस्तेमाल कर लिया था, यानी कि 10 टेबल स्पून। अब आप यहाँ पे शेप देख लीजिए, इस तरीके से है। हमने प्लास्टिक के ऊपर इसको रख दिया है। अब इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा हम दबाएंगे, एक डिस्क की शेप देंगे ताकि जब भी हम इसको बेक करें तो हमें रोलिंग करने में आसानी हो। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको येलो येलो पैचेस नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये बटर है। याद रखिए बटर हर किस्म की पेस्ट्री में उसका टेक्सचर बहुत ज्यादा वाइटल रोल अदा करता है। यहाँ पे डिस्क की जो चौड़ाई है वो नियरली 1 इंच की है। अब तैयार की हुई डो को हम प्लास्टिक रैप करके फ्रिज में तकरीबन 6 घंटे के लिए रेस्टिंग टाइम के लिए रखेंगे। इसके बाद ही हमारी डो बेक करने के लिए तैयार होगी। अब हमारे पास जो दूसरा पोर्शन था उसको भी हमने तैयार कर लिया था। यहाँ पे आप डो को देखें, देखने में ये सख्त लग रही है, लेकिन ये बस इतनी सख्त होनी चाहिए कि जब हम इसको बेलें तो इसमें क्रैक ना आए। क्रैक आने के कई रीजन हो सकते हैं, या तो इसमें पानी का कम इस्तेमाल किया गया है या फिर ठंडी डो को ही बेल दिया गया है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।